आज आपके बीच में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेकर के आए हैं। आपके जाने पहचाने योगेश महाराज जी। बंधुओं, जीवन में जब तक सत्संग नहीं है तब तक हमारा तुम्हारा जीवन एक पशु के समान बताया गया है। प्रभु का नाम बड़ा ही प्यारा है। दो बोल आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में सत्संग चर्चा करेंगे। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। बंधुओं, जो प्रभु की रचना है ना, बड़ी सुंदर रचना है, क्योंकि जो भी वो करता है वो अच्छा ही करता है। प्रभु सबका भला करता है, सबके जीवन में अच्छा करता है। मैं आपके बीच में एक छोटा सा प्रसंग लेकर के आया हूं, बड़ा ही प्यारा है। अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य हमें बताना। बंधुओं, एक राजा थे जो अपने सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो आज होता क्या है, बड़ी दूर निकल गए बियावान जंगल में। उनके साथ में उनका मंत्री भी था। होता क्या है मेरे बंधुओं के, जैसे ही उन्होंने बाण चलाने के लिए तरकस से निकाला और खींचा, आज होता क्या है कि उनके हाथ का एक अंगूठा जो है वो कट जाता है। जब अंगूठा कट गया, इधर में मंत्री ने देखा तो मंत्री ने कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब महाराज ने इतने वचन सुने, महाराज दिल में विचार करने लगे, मेरा तो अंगूठा कट गया और ये कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। बड़ा क्रोध आया। महाराज ने आदेश दिया कि इसे इसी समय काल कोठरी में डाल दो, जेल में डाल दो। मंत्री ने कहा, ये और भी अच्छा हुआ। अब तो राजा दिल में विचार करने लगा, भाई ये कैसा इंसान है, मेरा अंगूठा कट गया तो भी कह रहा है अच्छा हुआ, मैंने जेल में डाल दिया तो भी कह रहा है ये बहुत ही अच्छा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा मेरे बंधुओं। होता क्या है, उनके पैर जो अंगूठा था हाथ का वो सही हो गया। फिर वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। एक दिन होता क्या है, जब बियावान जंगल में निकल गए हैं, इधर में एक राज्य का जो राजा था वो मर गया था। इसलिए वहां की एक प्रथा थी कि हम आज किसी जीव की बलि चढ़ाएंगे। आज मेरे बंधुओं, जब महाराज को ही पकड़ लिया तो महाराज को लेकर के गए, लेकिन जब देखा महाराज के हाथ का जो अंगूठा है वो कटा हुआ है। लेकिन ये प्रथा है कि जब बलि दी जाती है तो कोई अंग भंग ना होना चाहिए, उसी की बलि दी जाती है। अब तो मेरे बंधुओं महाराज को छोड़ दिया, क्योंकि उनका जो अंगूठा था वो कटा हुआ था। अब तो महाराज को जब याद आई, वो दिन याद आया, तो महाराज दिल में विचार करने लगे। वास्तविक उस दिन मंत्री ने जो मुझसे कहा था कि महाराज आपका अंगूठा कट गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरा सर अवश्य कट जाता, मुझे कोई बचा नहीं सकता था। आज महाराज सीधे गए अपने राज में, जाकर के मंत्री को जेल से निकाला और निकालते ही एक बात पूछी, ये तूने जो कहा था कि मेरे अंगूठा कट गया महाराज, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर उस दिन मेरा अंगूठा नहीं कटता, अगर मेरा आज अंगूठा सही होता, मेरा कोई अंग भंग नहीं होता, तो आज मेरा गला कट जाता। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैंने तुझे जेल में डाल दिया तो भी तूने यही कहा कि महाराज ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कहा, महाराज इसमें भी रहस्य है, मैं भी आपके साथ ही रहता हूं, चलता हूं। अगर आपकी नहीं बलि चढ़ती तो फिर मुझे बलि चढ़ा देते। मेरा अंग भंग कहीं नहीं है, इसलिए मेरा गला काटा जाता। इसलिए महाराज आपने अगर मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं भी आज
वहां उस बलि में चढ़ाया जाता, मेरा सर कट जाता, मेरा गला काटा जाता। इसलिए महाराज जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। मेरे बंधुओं, भगवान जो कुछ करते हैं ना हमारे तुम्हारे जीवन में वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी हैं। वो मंगल करने वाले कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। अरे वो सबका मंगल करते हैं, कभी किसी का अमंगल नहीं करते। इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। प्रभु की रचना बड़ी ही सुंदर है, प्रभु की जो लीला है वो बड़ी ही सुंदर है। इसलिए मेरे बंधुओं, कभी हमें विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो करता है प्रभु वो अच्छा ही करता है। सभी को जय श्री राधे, नमस्कार, प्यार भरा। आप सभी, मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सभी के लिए जय श्री राधे, नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका योगेश महाराज फिर से एक नई कहानी आपके बीच में लेकर के आएंगे।